शक्ति दुबे, प्रयागराज का मान बढ़ाने वाली। और मैं कहूँ तो 144 साल बाद जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, वो एक इतिहास था। और जब 44 साल बाद आपने यूपीएससी टॉप किया है प्रयागराज से, तो ये सिर्फ आप नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं, बल्कि पूरे प्रयागराज वासियों के लिए एक गौरव का विषय है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आई डू रियलाइज़ कि ये एक इतिहास रहा मेरे लिए, जी। बट मेरी भी लाइफ का एक ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट ही है। जी। मेहनत लगी कुछ सालों की, बट अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड क्लियर दिस। या जी, आपने कोचिंग किया? जी हाँ, मैंने कोचिंग की थी। इनिशियली फाउंडेशन के लिए मैंने वाजी रामन रवि से कोचिंग की थी। जी, सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या है? आई थिंक अब तो ये हो गया कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आई थिंक कोचिंग, अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है तो आप खुद से भी सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर सकते हो। बट क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मुझे कोचिंग की आवश्यकता पड़ी फॉर स्पेसिफिकली लाइक सब्जेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स हो, जोग्राफी हो। इसके लिए मुझे थोड़े कोचिंग की जी foundation की ज़रूरत पड़ी। शक्ति, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि तैयारी से पहले, कोचिंग से पहले क्या-क्या तैयारी करना चाहिए? एक तो पहली बात, एक प्रॉपर डिटेल्ड होमवर्क ऑन जी। अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम कि यूपीएससी एग्जाम क्या है, इसमें कितने स्टेजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आई थिंक ये अगर हमें अच्छी तरीके से डिटेल में पता हो, दैट विल मेक अ वर्क लॉट मोर ईजियर, क्योंकि तब बच्चों को आसानी होगी उस एग्ज़ाम को अप्रोच करने में। ओके, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? घंटे ऐसे तो 8 से 10 घंटे ही होते थे, बट हाँ, कभी कभी दिन में मन नहीं कर रहा है तो बहुत कम भी पढ़ाई करी है, 2-3 घंटे। कभी कभी 12-12 घंटे भी पढ़ाई करी है मेंस के टाइम, ड्यू प्रीलिम्स के टाइम। तो वो अलग एक थोड़ा वेरिएशन रहा है। यूपीएससी के लिए जुनून चाहिए और कुछ चाहिए? आई थिंक यूपीएससी के लिए मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, और आई थिंक सच्चाई चाहिए कि जब आप जितनी देर पढ़ रहे हो आप सच में पढ़ाई ही कर रहे हो। बिकॉज वो जो फोकस्ड डेडिकेटेड आवर्स हैं वही हैं जो आपको अपने मंजिल तक लेकर जाएंगे। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की कितनी बार किताबें पढ़ी आपने? एनसीईआरटी की कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की हैं, जैसे ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटी हो, इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री के लिए क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी हो। तो ये सारी बुक्स थी जिनको एटलीस्ट, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हाँ, कम से कम 10-15 बार तो इन 5 सालों में मैंने उन्हें पढ़ ही लिया होगा। सबसे कठिन दौर इस पूरी तैयारी में क्या था आपका? सबसे कठिन आई कैन रिकॉल तो लास्ट ईयर का ही टाइम था, जब मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और मुझे लगा था कि शायद लास्ट ईयर ही मेरी जर्नी का एक अच्छा एंड होगा। बट रिजल्ट्स आए थे और मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, 12 नंबर से मैंने मिस कर दिया था कट ऑफ। अच्छा। बट फिर आज जब देखती हूँ बैकड्रॉप में, तो लगता है शायद वो भगवान की मर्जी थी और शायद सबसे अच्छा ही था मेरे लिए। आपने अपनी आंसर राइटिंग तैयारी कैसे की? आंसर राइटिंग के लिए मैंने कुछ आई थिंक 2 लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगी। एक है सजल सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इसमें, और दूसरे हैं सत्यम जैन सर। ये 2 रहे हैं मेरे कंटिन्यूस लाइक मेंटर्स और गाइड, जिन्होंने मुझे आंसर राइटिंग के लिए गाइड किया। जो भी मेरे मार्क्स मीन्स में रहते हैं, आई वुड लाइक टू क्रेडिट इट टू देम। इस पूरी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तैयारी में योगदान तो आई थिंक पेरेंट्स का भी रहा है, मेरे महादेव का भी रहा है, अच्छा, आप भाई महादेव बहनों। की पूजा करती हैं? जी, क्या बात है! मेरे तालियां बहन- बजाएंगे दर्शक। मेरे भाई बहन का भी रहा है। साथ में टीचर्स भी रहे, कुछ ऐसे गुरु मिल गए जो जिन्होंने बहुत मदद करी, जैसे एक तो सत्यम जैन सर ही हैं, सजल सर हैं। ये लोग रहे थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ। टाइम टेबल कैसे बनाया आपने? और टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ये पता था कि दिन में करंट अफेयर्स करने हैं, फिर जी। एक स्लॉट जीएस का होगा, एक ऑप्शनल का होगा, एक टेस्ट का होगा। तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन कि कब क्या मन कर रहा है, आई यूज टू बैलेंस। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैं लिखती हूँ, मुझे लिखना जी। पसंद है। जी प्री मेंस की तैयारी एक साथ की आपने? जी हाँ, आई थिंक इस एग्जाम में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता है, प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है। हाँ, जब प्रीलिम्स पास आए और मेंस पास आए तो एक थोड़ा अप्रोच करने का तरीका बदल जाता है। ये बताइए, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी? आई थिंक अभी तक तो यूपीएससी वाज ऑल अबाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम, पर अब समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर कर देने के बाद फिर जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही है मेरे ऊपर, आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट बेसिकली फोकस ऑन दैट। अभी कुछ वक्त लगेगा, बट चीज़ों को समझने की अभी थोड़ी आपकी ज़्यादा। आइडियल कौन है? मेरी आइडल तो आई थिंक मेरी मम्मी ही रही हैं, जिनको अच्छा। मैंने देख के सब कुछ सीखा, जितना संघर्ष उन्होंने देखा है, उसके बाद भी जैसे वो राइज बैक करी हैं। आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट इज ऑलवेज आपने इंस्पायरिंग। जो करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया आपने? द हिंदू न्यूज़पेपर एक है जिसको मैं डेली पढ़ती थी, साथ में कुछ क्विज वगैरह मैं करंट अफेयर्स की लगाती थी। तो ये एक मेरा कॉमन स्ट्रैटेजी रहा था फॉर आपकी पूरी तैयारी के दौरान कौन कौन से रिसोर्सेज थे? रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक एनसीईआरटीज़ थी, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी के लिए, देन फॉर हिस्ट्री ऑल्सो एनसीईआरटीज़ होते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ये लोग रहे थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ। टाइम टेबल कैसे बनाया आपने? और टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ये पता था कि दिन में करंट अफेयर्स करने हैं, फिर एक स्लॉट जीएस का होगा, एक ऑप्शनल का होगा, एक टेस्ट का होगा। तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन कि कब क्या मन कर रहा है, आई यूज टू बैलेंस। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैं लिखती हूँ, मुझे लिखना जी। पसंद है। जी प्री मेंस की तैयारी एक साथ की आपने? जी हाँ, आई थिंक इस एग्जाम में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता है, प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है। हाँ, जब प्रीलिम्स पास आए और मेंस पास आए तो एक थोड़ा अप्रोच करने का तरीका बदल जाता है। ये बताइए, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी?
आई थिंक अभी तक तो यूपीएससी वाज ऑल अबाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम, पर अब समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर कर देने के बाद फिर जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही है मेरे ऊपर, आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट बेसिकली फोकस ऑन दैट। अभी कुछ वक्त लगेगा बट चीज़ों को समझने की अभी थोड़ी आपकी ज़्यादा। आइडियल कौन है? मेरी आइडल तो आई थिंक मेरी मम्मी ही रही हैं, जिनको मैंने देख के सब कुछ सीखा, जितना संघर्ष उन्होंने देखा है, उसके बाद भी जैसे वो राइज बैक करी हैं, आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट इज़ ऑलवेज आपने इंस्पायर्ड। जो करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया? द हिंदू न्यूज़पेपर एक है जिसको मैं डेली पढ़ती थी, साथ में कुछ क्विज वगैरह मैं करंट अफेयर्स की लगाती थी, तो ये एक मेरा कॉमन स्ट्रैटेजी रहा था फॉर आपकी पूरी तैयारी के दौरान कौन कौन से रिसोर्सेज थे? रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक एनसीईआरटीज़ थी, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी के लिए, देन फॉर हिस्ट्री ऑल्सो एनसीईआरटीज़ होते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ा था। तो ये कुछ रही थी बेसिक एनसीईआरटीज़ और बुक सोर्स जो मैंने फॉलो की थी। मेंस की बुक्स के लिए मैं बेसिकली टॉपर्स के नोट्स पे और कोचिंग के नोट्स पे रिलाई करती जी, थी। देखिए ये सवाल आपसे पूछना बनता है कि आज के दौर में समाज में जो पत्नी द्वारा पतियों की हत्या की जा रही है या पति द्वारा पत्नी, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे समाज को? आई थिंक इट्स अब ये वो बात नहीं रह गई कि पति के द्वारा पत्नी की हत्या हो रही है या पत्नी के द्वारा पति की हत्या हो रही है। आई थिंक ये पूरे में ही एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, जो कि गलत है। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा आई थिंक जागरूक होना, राइट्स के बारे में जानना, और बहुत ही लीगल वेज हैं। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप डाइवोर्स होकर उनसे अलग हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज जो आई थिंक पीपल बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जो कि लीगल हैं, जो कि मोर ह्यूमेन है। आई थिंक पीपल शुड फॉलो। ये बताइए कि अब प्रयागराज के जो स्टूडेंट्स हैं लाखों, उनके लिए एक संदेश, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक प्रयागराज हमेशा से धरती रही है सिविल सर्वेंट्स की। आई थिंक यहाँ पे वो पोटेंशियल हमेशा से ही था, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन, थोड़ा सा अपने पढ़ाई के तरीके को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो विद दैट। जी, शक्ति दुबे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you बहुत बहुत so धन्यवाद आपको। Thank थैंक you. यू।